नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और चुनावी चाय पे आज चर्चा के लिए मैं पहुंचा हूं मैनपुरी। वैसे तो मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 1996 के बाद से लेकर अब तक इस सीट पर किसी और ने कब्जा नहीं किया, सिर्फ समाजवादी पार्टी ही यहां पर काबिज रही। लेकिन इस बार ठाकुर जयवीर सिंह चुनावी मैदान में है और उम्मीद ये लग रही है कि जिस तरीके से 2014 और 19 में जो मोदी लहर थी, उस लहर की तरह ही इस बार दोगुनी लहर भाजपा की मैनपुरी में दिखाई दे रही है और जयवीर सिंह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयवीर सिंह का यह कहना है कि वो विकास के रास्ते पर यहाँ वोट मांगने का काम कर रहे हैं, तमाम विकास कार्य उन्होंने कराए हैं। लेकिन वहीं डिंपल यादव का कहना है कि वो इस बार पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। लेकिन जनता क्या कुछ कहती है, इस चुनावी चाय पे आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम इस समय जैन टी स्टॉल पर मौजूद हैं, काफी पुरानी दुकान है, काफी लोग यहाँ पर बैठते हैं, चाय पीते हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चुनावी चुस्की ले लेता हूं मैं और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि क्या कुछ मैनपुरी का रुख है। चाय बाकी लाजवाब है, स्वाद अच्छा है जैन साहब का। ये बताइए, आप लोग यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? विष्णुदेव। विष्णु, क्या लग रहा है इस बार मैनपुरी में? और यहाँ से जयवीर हैं तो जो विकास किया है, विकास के आधार पर जनता वोट देगी और मुद्दा तो सिर्फ विकास का रहना चाहिए। यहाँ जातिवादी के आंकड़ों से राजनीति ना कर करके विकास के मुद्दों पर राजनीति की जाए, सो जनता का ज्यादा विकास किया जाए। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? नहीं, लहर तो ये है कि जो अभी इन्होंने बोला विष्णु ने कि विकास के कार्यों पे है, तो विकास के कार्यों पे जनता भी आजकल विकास के कार्यों पे ही ध्यान देती है, उसी के आधार पे वोट देती है जनता। भाजपा सपा कोई ऐसे आप बताएंगे नहीं? ऐसा अभी कुछ नहीं है, अभी तो डिक्लेयर तो हुए, अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है बाबूजी, इस बार मैनपुरी में चुनावी क्या समीकरण बदलना चाहिए? क्योंकि लोगों ने लाभ ये नहीं देख पाया है कि अगर समाजवादी पार्टी मान लो यहाँ से सांसद चुन के भी जाते हैं तो यहाँ की जनता के लिए वो भला नहीं कर पाएंगे। कि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, तो मेरा जो अनुमान है वो यही है कि यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल पाएगा कुछ भी। चलिए भाई साहब से बात कर लेते हैं। अरे नहीं, बैठ के बात करें। तो आप नहीं गिराने वाले हैं? यहाँ सर मैनपुरी से। मैनपुरी से? हाँ जी। क्या लग रहा है सर इस बार चुनाव बिल्कुल कांटे का रहेगा, टक्कर बिल्कुल ज्यादा अप डाउन की नहीं होगी, क्योंकि जयवीर सिंह मंत्री जी आ गए। अदर कोई होता है तो 3 लाख से ऊपर ही जाती डिंपल यादव। यूथ क्या कहता है भाई? यूथ ये कहता है कि जैसे कि भाई साहब ने बताया, बीजेपी ने यहाँ बहुत विकास किया है। अगर मूर्ति लगाने को विकास कहते हो तो राजा महाराजा बहुत सारी मूर्ति बना के चले गए। यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी जीत रही है और समाजवादी पार्टी का दबदबा रहेगा। अगर ये विकास की बात करते हैं तो मैं भी बोल देना चाहता हूँ, इससे पहले और सरकारों में मैंने देखा है सड़कों पर जो फिरौतियां मांगी जाती थी, पकड़ की जाती थी और अपहरण किए जाते थे, कब्जे किए जाते थे, ये इनके आधार के हिसाब से विकास है। मेरे हिसाब से जो जयवीर कर रहे, बीजेपी कर रही है केंद्र में और राज्य में, ये विकास है, आम जनता का विकास है और इनको विकास नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि विचारधारा विकास वाली है ही नहीं। बताइए साहब, जवाब दीजिए इनका। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि फिरौतियां मांगी जाती थी, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, चोरी चपाटी होती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, चोरी करने के तरीके बदल जाते हैं। पहले आदमी कॉल, अब हाईटेक हो गए, बिल्कुल नीचे से लेते हैं। अब टेक्नोलॉजी लाइक सोशल बात टेबल से नीचे के अभी भी लिए जा रहा है इस गवर्नमेंट में, जबकि रिश्वतखोरी ज्यादा है। बताइए। बस विकास जहाँ है, वोट हमारा वहीं है, जहाँ सपा हो चाहे भाजपा हो, जहाँ विकास जो भी सरकार करेगी हम उसके साथ हैं। कुछ आप बता दीजिए भाई साहब, क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? चल कह रहा है सर, मैनपुरी में 2 कमी हमेशा रही है, शिक्षा चिकित्सा। शिक्षा चिकित्सा को जो बढ़ावा करेगा उसको हम वोट करेंगे, सीधी बात। यहाँ तो कट्टर वोटर समाजवादी पार्टी का बैठा हुआ है। देश विदेश में भाजपा का जो वर्चस्व बढ़ा है वो काम करके ही बढ़ा है। ऐसे वर्चस्व किसी का आसानी से नहीं बढ़ता है और जो गुंडा राज, माफिया, मुख्तार अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे और भी कई दिग्गज, विकास दुबे जैसे जो गैंगस्टर ढेर कर दिए, जनता रात में 1 बजे 2 बजे अपने आराम से आ जा सकती है, कोई डर नहीं है। नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी, सुरक्षा की दृष्टि से काफी कुछ हुआ है, माफियाओं पर काफी शिकंजा कसाया, बुलडोजर चले हैं। मैनपुरी में क्राइम है इस समय? मैनपुरी मुझे तो नहीं दिखता क्राइम है, इससे पहले भी नहीं था। नहीं है? नहीं, मैनपुरी में कोई क्राइम? मैनपुरी की जनता बहुत अच्छी है, मैनपुरी में कोई क्राइम नहीं है।
अपराध मुक्त मैनपुरी बताइए। अब मुक्त इनके लिए हो सकता है, अब हो गया है। अभी की बात कर रहे हैं, इससे पहले तो नहीं था। दरबार पे पूछो जाए। कुलदीप सेंगर, अजय मिश्र टैनी, इनका क्राइम नहीं दिखता है आपको, और भी जितने भी विपक्षी हैं उनका क्राइम आपको दिखता है। आप बोल रहे हो विदेशों में डंका बजवा दिया है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। आपके हिसाब से तो आज संडे है, कल मंडे आएगा, तो भगवान मोदी जी ने आज मंडे ला दिया, आप ये भी कहने लगोगे कल से? पत्रकार महोदय, ये वही लोग हैं जिनकी उन्हीं लोगों की तारीफ कर रहे हैं जो राम कार सेवकों के ऊपर दिन दहाड़े गोलियां मरवा करके आज हिंदू देश में राम मंदिर का निर्माण होता है तब भी इनको दुख व्यक्त करते हैं। तो देखिए आप लोग गए, ये तो आप अपने मन से ही कह रहे हैं। हमारे घर में तो ऐसा लगता है कभी पूजा होती नहीं है, जैसे आपने पूजा करी है। दूसरी बात ये है कि राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं था। तीसरी बात ये है कि आप विकास की बात करो ना, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो। ये देश विदेश के मुद्दे हैं और लंबी चलेगी। आप स्वास्थ्य की बात करो, शिक्षा की बात करो। ये बताइए, इस बार आपका नाम मतलब है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है? आप यहाँ से देखिए 2,80,000 के आसपास पिछले उपचुनाव में जीते थी माननीय डिम्पल यादव, और इस बार आप देख लेना 3 लाख अगर आंकड़ा क्रॉस ना करे तो आप वापस यहीं आगे इंटरव्यू ले लेना। और इन भैया को भैया मुद्दा कोई नहीं है विपक्ष के पास। अभी इफ्तारी में ये टोपी लगाकर दावत वलीमा खाने जाएंगे, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन समारोह में ये नहीं जा सकते। वो तुष्टीकरण की राजनीति में आप क्या मानने हो, जीत जाएंगे? 5 सीट आपने जीत रही है ये वाली 400 पार, 400 उसमें से एक मैनपुरी भी। चलिए, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग बातचीत है। लगातार हम यहाँ पे बातचीत कर भी रहे थे और चाय की चुस्की पे चुनावी चर्चा पे जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैनपुरी की जनता की राय क्या है। छुपा भी वोटर है और अपने वोटरों के लिए बस उनका यही कहना है कि जिस दिन वो अपने मत का प्रयोग करेंगे उसी दिन बताएंगे कि उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैनपुरी से विनीत दुबे।